साथियों, इस समय की आने वाली एक बहुत बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। कल शाम में यानी कि 22 दिसंबर की शाम में एक आदेश जारी होता है और एक छोटा मोटा आदेश नहीं, बहुत बड़ा आदेश है। जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल ही गया है कि मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने 16 दिसंबर को एक बैठक की थी, जिसमें तमाम कर्मचारियों के 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन साथियों, विस्तृत आदेश उस समय नहीं आ पाया था। कल शाम में यह आदेश जो है सरकार ने जारी किया है। मध्य प्रदेश के जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है कि चाहे आप कोटवार हो, अतिथि शिक्षक हो या किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा हो, कार्यभारित हो, अंशकालिक हो, आउटसोर्स हो, इन तमाम जो कर्मचारी हैं इनकी क्या स्थिति रहना है, इनको लेकर तमाम विस्तार पूर्वक पूरा आदेश जारी किया गया है। पूरा आदेश हम आज आपको दिखाने वाले हैं। साथियों, पूरा आदेश देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी विभाग, किसी भी प्रकार के अगर अस्थायी कर्मचारी हैं तो आज के आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने हर कर्मचारी के बारे में इस आदेश में लिखा है। तो आपका क्या हाल है इस आदेश में वो जरूर जान लीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं आदेश की तरफ, क्योंकि आदेश थोड़ा सा बड़ा है तो पूरा आदेश जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले एक छोटा सा एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कर्मचारी तक ये आदेश पहुंचना चाहिए, ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कल शाम 22 दिसंबर को आया हुआ वो पूरा आदेश। साथियों, यहाँ देख लीजिए, ये है पूरा आदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल से आदेश निकला है। यह आदेश अभी कल शाम में, यहाँ देख लीजिए, 22 दिसंबर 2025 को कल शाम में यह आदेश आया हुआ है। पूरा लेटेस्ट आदेश आपको तुरंत हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शासन के समस्त विभाग, यहाँ पर देख लीजिए, शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल, सभी विभागों को यह आदेश जो है भेजा गया है। क्या कुछ लिखा है आदेश में, ध्यान से पढ़िएगा। ये भी बताऊंगा कि यह आदेश आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक वर्ग के कर्मचारी के बारे में जो है इस आदेश में जो है बताया गया है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा आदेश ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले विषय देख लीजिए, राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों में संविलियन संबंधित नियम या दिशा निर्देश जारी करना, स्थायी पद का अंतर समाप्त करना एवं कार्यभारित आकस्मिकता स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सभी पदों को संख्येतर घोषित करना, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों की श्रेणियों तथा प्रभावशील नियमों दिशा निर्देशों के संबंध में विभाग स्तर पर कठिनाइयां अनुभव की जाती हैं तथा उक्त अनुक्रम में विभिन्न स्तरों से निरंतर परामर्श भी चाहा जाता रहा है। कार्य सुविधा के दृष्टिगत उक्त अनुक्रम में निम्नानुसार कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की जा रही है। अब यहाँ देखिएगा, अलग अलग पॉइंट में सब कुछ बताया गया है। यहाँ देखिए क्या कुछ लिखा है, प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश मूलभूत नियम तथा राज्य शासन के अन्य सुसंगत नियमों निर्देशों के अनुक्रम में भिन्न भिन्न श्रेणी के कार्मिकों से संबंधित प्रावधान भी भिन्न भिन्न है। प्रदेश में कार्यरत कार्मिकों की प्रमुख श्रेणियां तथा यहाँ पर देख लीजिएगा, तथा उनके संबंध में यहाँ पर देखिएगा, तथा उनके संबंध में राज्य शासन के नियम दिशा निर्देश निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला 2.1 यानी पहला पॉइंट क्या दिया है, स्थायी पद के विरुद्ध नियोजित, ये पहला पॉइंट समझिएगा। मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 9 के अनुसार स्थायी पद से तात्पर्य एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा के स्वीकृत पद से है। स्थायी पदों का सृजन संबंधित विभाग की कार्य आवश्यकता के आधार पर मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाता है। विभाग की सेवा भर्ती नियमों में उक्त पदों के संबंध में आवश्यक प्रावधान यथा पद का स्वरूप, पद हेतु निर्धारित अर्हता, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से पद पूर्ति विषयक प्रावधान आदि उल्लेखित होते हैं। स्थायी पदों पर नियोजित कर्मचारियों पर राज्य शासन के सभी सुसंगत नियम निर्देश प्रभावशील रहते हैं। उक्त श्रेणी के कार्मिकों हेतु राज्य शासन की क्रमोन्नति समय या नियोजन प्रभावशील है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1/1/2005 के पूर्व नियुक्तों के लिए पेंशन नियम 1976 के प्रावधान प्रभावशील हैं। यहाँ पर आगे देखिए क्या कुछ लिखा है, पूरा आदेश ध्यान से देखिएगा। दिनांक 1/1/2005 को अथवा इसके उपरांत नियुक्तों हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS प्रभावशील है। इस श्रेणी के कार्मिकों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष
यहाँ पर देख लीजिए 11/1/2025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक को छोड़कर से आहरित होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए अस्थायी पद के विरुद्ध नियोजित। तो अस्थायी पद वाले ध्यान से देख लीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी क्यों ना हो। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश मूलभूत नियम 930 के अनुसार अस्थायी पद विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत सीमित समय अवधि के अनुसार एक निश्चित वेतन दर पर स्वीकृत होते हैं। अस्थायी पदों का सृजन भी मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होता है। अस्थायी पदों को विभाग की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर राज्य शासन के नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में स्थायी भी किया जाता रहा है। विभाग के सेवा भर्ती नियमों की अनुसूचियों में उक्त पदों के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया जाता है। आगे क्या कुछ लिखा है वो देख लीजिए। विभाग की यहाँ पर पूरा जो है देखिएगा आदेश, विभाग की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर अस्थायी पदों की निरंतरता हेतु मंत्रिपरिषद स्तर से अनुमोदन आवश्यक है। उपरोक्त खंडिका 2.1 में उल्लेखित राज्य शासन के सभी नियम एवं निर्देश अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत श्रमिकों पर प्रभावशील होते हैं। इस श्रेणी के कार्मिकों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 11/025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक छोड़कर से आहरित होता है। फिर अगले में क्या दिया है 2.3 में वो देख लीजिए, ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के विरुद्ध नियोजित कार्मिक। कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों, प्रमुख रूप से निर्माण विभागों में स्वीकृत विभिन्न वृहद कार्यों परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना अवधि के अंतर्गत स्वीकृत पद हैं। आकस्मिकता स्थापना से अभिप्रेत विभाग की आकस्मिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशेष समय अवधि हेतु नियुक्त व्यक्तियों से है। उक्त श्रेणियों की स्थापना से संबंधित कार्मिक मध्य प्रदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता स्थापना से संबंधित सेवा भर्ती नियम तथा उक्त से संबंधित अन्य सुसंगत प्रावधानों से प्रशासित है। इस श्रेणी के कार्मिकों हेतु समय वेतन मान से संबंधित दिशा निर्देश प्रभावशील हैं। कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 21 मार्च 2017 के द्वारा दिनांक 31/8/2016 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। यहाँ पर देख लीजिए कब से जो है अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता इसमें बताई गई है। यहाँ अब आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। उक्त के पूर्व के प्रकरणों में अनुकंपा अनुदान ही देय है। इस श्रेणी के कार्मिकों का वेतन सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 19 से आहरित होता है। फिर अगला है साथियों संविदा पद के विरुद्ध नियोजित कार्मिक। जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है, संविदा पद के विरुद्ध नियोजित से तात्पर्य राज्य शासन के विभागों में विशिष्ट कार्यों के निष्पादन के दृष्टिगत संविदा अनुबंध के आधार पर निर्दिष्ट समयावधि हेतु नियोजित व्यक्ति से है। संविदा पदों के विरुद्ध कार्यरत, यहाँ पर आगे देख लीजिए कार्यरत कार्मिक, यहाँ पर देख सकते हैं कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 22 जुलाई 2023 एवं राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 2017 तथा दिनांक 25 मई 2018 से प्रशासित है। राज्य शासन के विभागों में कार्यरत इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 11 के विस्तृत शीर्ष 025 से आहरित होता है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विशिष्ट योजना, केंद्र प्रवर्तित, केंद्रीय क्षेत्रीय राज्य योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित विशिष्ट संस्था मिशन यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आत्मा यानी ATMA, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जल जीवन मिशन आदि में भी योजना की गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुक्रम में संविदा के आधार पर, यहाँ पर देख लीजिए संविदा के आधार पर व्यक्ति कार्यरत है। इन संविदा आधारित व्यक्तियों को योजना की गाइडलाइंस के प्रावधान के अनुसार ही पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं दे हैं। फिर है आगे जाता है स्थायी कर्मी। यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F दिनांक 7 अक्टूबर 2016 द्वारा राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतनभोगियों जो दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत थे तथा दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत थे को स्थायी कर्मी की श्रेणी में निर्धारित मान्य किया है। स्थायी कर्मियों हेतु राज्य शासन द्वारा परिपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार श्रेणी प्रकरण अकुशल, अर्धकुशल, कुशल किया जाकर वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इस श्रेणी के कार्मिकों को
सेवा काल में मृत्यु, सेवानिवृत्ति की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27 अगस्त 2018 के अनुसार उपदान ग्रेजुटी का भुगतान उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। स्थायी कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु अवकाश की पात्रता राष्ट्रीय पेंशन योजना में विकल्प प्रस्तुत किए जाने की सुविधा भी जो है वो उपलब्ध है। सुविधा अनुशासनात्मक, यहाँ देख लीजिए, सुविधा अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा सेवा की समाप्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 3 मई 2017 के द्वारा जारी दिशा निर्देश प्रभावशील हैं। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 12 से आहरित होता है। स्थायी वर्गीकृत कार्मिक, निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिक मान्य करते हुए स्थायी वर्गीकृत किया गया है। उक्त श्रेणी के कार्मिकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समकक्ष पद के वेतनमान के न्यूनतम के बराबर पारिश्रमिक देय है। इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 12 से आहरित होता है। यहाँ देखिए फिर अगला क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। निजी एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली सेवाएं एवं व्यक्तिगत, यहाँ आ गया आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में। यहाँ पर देख लीजिएगा आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में भी दिया हुआ है। क्या कहना है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए? विभाग की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु सक्षम स्तर वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से स्वीकृत प्राप्ति पर कर निजी एजेंसी के माध्यम से सेवाएं व्यक्ति नियोजित किया जाता है। यह नियोजन आउटसोर्स की प्रक्रिया का नियोजन कहलाता है। आउटसोर्स के संबंध में निजी एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के आधार पर किया जाता है। शर्तों का निर्धारण उभय पक्ष सेवाग्राही एवं सेवा प्रदाता द्वारा किए अनुबंध के आधार पर रहता है। आउटसोर्स पर व्यक्तियों को रखे जाने हेतु पद सृजन नहीं किया जाना है। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 31 से आहरित होता है। कतिपय प्रकरणों में विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त किए जाने हेतु पदों का सृजन कराया गया है। यहाँ देख लीजिए वस्तुतः यह पद नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात है, वस्तुतः यह पद नहीं है। ऐसी स्वीकृतियां सिर्फ व्यक्तियों की संख्या की स्वीकृति ही है। किन्हीं प्रकरणों में विभागों द्वारा उपयुक्त खंडिका 2.1 एवं खंडिका 2.2 की श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध सीमित समय के लिए इन पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से नियोजित किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाकर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 18/11/2024 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद की पूर्ति की जाए। यहाँ देखिए और क्या लिखा है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर रखे जाने की परिस्थितियां होने पर उपरोक्त खंडिका 2.1 या खंडिका 2.2 की श्रेणी के पदों को समाप्त किए जाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर ये माना गया है कि जो आउटसोर्सिंग के पद हैं वो एजेंसी या कंपनियों के हैं, वो शासन के कर्मचारी नहीं रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए विशिष्ट समय अवधि हेतु कार्य पर लिए जाने वाले कार्मिक, वन विभाग तथा कुछ अन्य विभागों में विशिष्ट कार्य के दृष्टिगत विशिष्ट समय अवधि हेतु कार्मिकों को नियोजन किया जाता है। इन कार्मिकों का श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 12 से आहरित होता है। फिर है अंशकालिक रूप से नियोजित कार्मिक। अंशकालीन कर्मचारियों के लिए क्या है वो देख लीजिए। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में आवश्यकता अनुसार साफ सफाई, वाटरमैन, फर्राश, रसोइया, कुक, माली आदि से संबंधित अंशकालिक कार्यों हेतु भी कार्मिक कार्यरत हैं। इन कार्मिकों को राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इस श्रेणी के कार्मिकों का पारिश्रमिक सामान्यतः उद्देश्य शीर्ष 12 से आहरित होता है। फिर आगे क्या है वो देख लीजिए। दूसरा अगला है राज्य शासन द्वारा। यहाँ देख लीजिएगा, राज्य शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुक्रम में हमें विशिष्ट विभागों में योजना क्रियान्वयन के दृष्टिगत विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति यथा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षक, ये दिया है अतिथि शिक्षक के बारे में। तो यहाँ अतिथि शिक्षक देख लें, यथा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत अतिथि शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि विद्वान, तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत अतिथि व्याख्याता, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आशा ऊषा कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर, ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक, महिला एवं बाल विकास अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,
एवं सुपरवाइजर, गृह विभाग अंतर्गत नगर सैनिक, राजस्व विभाग अंतर्गत कोटवार आदि भी निर्दिष्ट कार्य निष्पादित करते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को निष्पादित कार्य के विरुद्ध योजना के प्रावधानों के आधार पर मानदेय एवं अन्य सुविधाएं दे है। इस श्रेणी के कार्मिकों का मानदेय सामान्यतः अनुदान मद से आहरित होता है। तो आपको बता दें, ये जितने भी पद यहाँ पर बताए गए हैं, ये सभी को जो है एक अलग श्रेणी में रखा गया है। अब आगे और क्या कुछ दिया है यह देख लेते हैं। तो अलग श्रेणी में इनको रखा गया है, कोई कैटेगरी अभी इनकी वैसी निश्चित नहीं की गई है। यह अनुभव किया जा रहा है कि समिति अवधि की विशिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों में स्थायी एवं अस्थायी पदों की पात्रताओं में बहुत अधिक अंतर नहीं रह गया है। पदों से संबंधित सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्त उपरांत देय सुविधाओं में भी भिन्नता की स्थिति कालांतर में समाप्त हो चुकी है। अन्य पात्रताएं भी प्रायः समान हैं। तो उक्त तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित स्थायी एवं अस्थायी पदों का विभेदीकरण को समाप्त किया जाता है। पूर्व से प्रचलित अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने हेतु सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। फिर अगला पॉइंट क्या है साथियों, निर्माण विभागों में वृहद कार्यों, परियोजनाओं आदि का क्रियान्वयन वर्तमान में नियोक्ता के आधार पर किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत कार्य भारित एवं आकस्मिकता स्थापना के अंतर्गत अब पदों की आवश्यकता नहीं है। कार्य भारित एवं आकस्मिकता स्थापना के सभी पदों को संख्येतर घोषित किया जाता है। कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि के अंतर्गत अब नवीन नियुक्ति नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, नहीं किए जाने के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यदि अनुकंपा नियुक्ति दी जाना है तो वह उक्त से संबंधित नियम या निर्देश के अनुसार रिक्त नियमित पद के विरुद्ध दी जाए। उपरोक्त खंडिका 2.5 एवं 2.6 पर वर्णित श्रेणी के सभी कार्मिकों को संख्येतर घोषित करते हुए भविष्य में उनके स्थान पर अन्य को कार्य पर नियोजित नहीं कराया जाए। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर इस पद को भी जो है समाप्त कर दिया गया है, जो 2.5 में दिए गए हैं और 2.6 में। यहाँ देखिए 2.5 और 2.6 में क्या दिए गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए 2.6 में है स्थायी वर्गीकृत कार्मिक। इनको जो है अब नए जो पद हैं वो नहीं इसी श्रेणी पर नहीं भरे जाएंगे, अब जो है स्थायी पद भरे जाएंगे। 2.5 की बात करें तो यहाँ देख लीजिए स्थायी कर्मी का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कुछ दिया गया है, 2.5 नियोजित नहीं कराया जाए। अब अगला क्या है, अगला देख लीजिए, विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप अब भविष्य में सिर्फ खंडिका 2.1 एवं खंडिका 2.4 की श्रेणी के पदों का ही सृजन किया जाएगा। इसके अलावा कार्मिकों का नवीन नियोजन खंडिका 2.7, खंडिका 2.8 तथा अथवा खंडिका 2.9 की श्रेणी में ही किया जाए। उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश जारी होने के उपरांत मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्धस्थायी नियम 1960 एवं वित्त विभाग द्वारा अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देश स्वतः निरसित मान्य होंगे। अगला है उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश मंत्री परिषद के आदेश आइटम क्रमांक 14 दिनांक 16 दिसंबर 2025 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किए जा रहे हैं। 16 दिसंबर 2025 को साथियों मोहन कैबिनेट की जो है बैठक हुई थी और उसमें तमाम 7 कैटेगरी लगभग खत्म कर दी गई थी। तो उसी से संबंध में यह आदेश जारी किया गया है, इसमें ये लिखा है उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश की प्रभावशीलता जारी होने की दिनांक से मान्य होंगे। यहाँ पर दस्तखत है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार पी.के. श्रीवास्तव, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। यहाँ पर यह आदेश सभी विभागों को भेज दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं यह आदेश सभी विभागों को जो है भेज दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों अगर आप ये पूरा आदेश डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में जाकर आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा आदेश हमने डाल दिया है, दोनों की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से पूरा आदेश आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।